नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले ही माहौल गरमाने लगा है। एनडीए बनाम इंडिया की जंग में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी उपेंद्र कुशवाहा का दल भी कूद पड़ा है। जी हां दोस्तों, धार्मिक टिप्पणियां सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति में की जा रही हैं और उसके साथ कालेलकर रिपोर्ट को लेकर के आज एक बड़ा बयान दिया है राष्ट्रीय महासचिव प्रेम सिंह कुशवाहा ने। राजधानी लखनऊ पहुंचे कुशवाहा ने न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य पर बिना नाम लिए हमला किया, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक टिप्पणियां केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाने से इन लोगों को बाज नहीं आएगी। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम सिंह कुशवाहा जी से। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी व पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय माधव आनंद जी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक माननीय नेता जी, जिनको हम कलयुगी रावण कह सकते हैं, समय समय पर बयानबाजी करते रहते हैं, कभी धर्म पर, कभी आरक्षण पर, तो कभी जाति जनगणना पर। जब अन्य दलों की सरकारें थी तब उन्होंने जातीय जनगणना की बात कभी नहीं उठाई। कलयुगी रावण नेता में हिम्मत हो तो अन्य धर्मों के विरोध में टिप्पणी करें तो उनकी औकात पता चल जाएगी। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको अपनी बात मर्यादा में कहने का अधिकार है। यही नेता उत्तर प्रदेश में वंशवादी परंपरा के नेता हैं, जो ग्रुप में एक दल से दूसरे दलों में ज्वाइन करने का काम करते हैं और जिनको मौसम वैज्ञानिक, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। वह अपनी टिकट के लिए साथ साथ अपने पुत्र और पुत्री की भी टिकट पक्की करते हैं तथा जिस ग्रुप में को लेके जाते हैं उनके भी कुछ लोगों की टिकट पक्की करने का काम करने के बाद अन्य दलों में को ज्वाइन करने का काम करते हैं। साथियों, जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें जनता सब समझती है और लोकसभा ऐसे नेताओं को लोकसभा 2024 के चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता जनार्दन की जय। जनता ही इस देश की मालिक है। आरक्षण पिछड़े वर्ग का है, उसमें सबसे अगर कोई पार्टी पिछड़े वर्ग की आरक्षण के मामले में दुश्मन है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि पिछड़े वर्ग आजादी के बाद आशा जगी थी कि अब पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को एजुकेशन तथा नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में आरक्षण के अधिकार के लिए आवाज बुलंद हुई थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को एक साजिश के तहत लागू नहीं होने दिया, जिससे पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं पिछड़ते चले गए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी से पिछड़ा समाज वंचित रह गया। पहला सवाल ये कि पहले आपने जिनका नाम लिया उनका नाम का खुलासा करेंगे? अरे आप लोग तो समझदार हैं, फिर भी आपसे सुनना चाहेंगे। प्रबुद्ध वर्ग हैं और सबके साथ बैठते हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन जानते हैं पिता पुत्र और स्वयं, और उस समय वो धर्म पर और धार्मिक ग्रंथों पर बहुत टिप्पणियां कर रहे हैं। फिर भी अगर आप बोल देते तो चलो, नाम तो आप समझ गए होंगे, आप खुद भी महसूस करके लिख सकते हैं। क्लियर नाम अगली वार्ता में बता दूंगा। लेकिन एक आजकल एक चलन हो गया भारत में कि हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं, इसका लोगों ने फैशन बना लिया, लगातार उस पर टीका टिप्पणी की जाती है। इस पर आपका क्या विचार है? जिन नेताओं का ये मौसम वैज्ञानिक है, ये लोग, इनको ये पता चल जाता है कि ये सरकार अब आने वाली है और ये जाने वाली है, तो वो एक ग्रुप है उनका, और वो एक ग्रुप ने उसमें कम से कम पूरे एमएलए लगभग 20 से ऊपर हैं, और वो एक समय निकालते हैं और निकालने के बाद पहले वार्ता कर लेते हैं कि हमें क्या
इन चीजों को पाना है। अगर ओके हो जाता है तो वो सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो निश्चित रूप से ब्लैकमेलिंग करते हैं। जी कुशवाहा जी, सबसे पहले तो आपने मौसम वैज्ञानिक पर आरोप लगाया, फिर कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल क्या तैयारियां कर रहा है? राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए का घटक है और जो हमारे एनडीए घटक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे उनके तहत हम चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के जो चेयरमैन हैं वो तय करेंगे। कुछ संभावित सीटें जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? अभी तो मैं यूपी में पहला व्यक्ति हूँ और परसों मेरा अपॉइंटमेंट दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। प्रयास रहेगा क्योंकि राजनीति में आशा ही प्रबल होती है और आशा के साथ राजनीति चलती है। मतलब पहली पारी की शुरुआत जो है वो जोरदार अटैकिंग के साथ में है। नहीं, अटैकिंग नहीं, वास्तविकता है। जो राजनीतिक दल के नेता कभी बीजेपी में कभी किसी दल में अपना इधर से उधर होते रहते हैं और फिर उसी को बुरा भला कहते हैं। पहले 5 साल उन्हीं दलों में रहते हैं और इसके बाद फिर आरोप लगाते हैं। और वो पहले नीतीश जी के साथ थे एनडीए में, और जब वो फिर इंडिया में आए तो उन्होंने फिर जो भी आपस में विवाद हुआ इंटरनल है उन लोगों का, फिर वो एनडीए में दोबारा सम्मिलित हो गए और उनको जेड प्लस सुरक्षा सरकार ने उपलब्ध कराई है खतरों के तहत। तो अब क्योंकि मैं पहला व्यक्ति हूँ और क्योंकि फरवरी का जो पार्टी का गठन है वो फरवरी में हुआ है 23, तो अब आप समझ सकते हैं राजनीति में 1-2 महीने बहुत कम होता है।